राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति की तरह पेश आ रहे हैं जो परिवार को प्रोटोकॉल के ऊपर, परिवार हित को प्रजा हित के ऊपर और दल हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। वही राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि कोविड एक बहाना है और मास्क पहनना भी एक बहाना है। मतलब पहले कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई, वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार किया, बछड़े के खून से बना है, वैक्सीन काम नहीं करेगी, वैक्सीन से आपको खतरा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज का मुद्दा है राहुल गांधी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। 100 दिन से भी ऊपर का समय हो चुका है। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा काफ़ी ज़्यादा अहम बन चुकी है, इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी है यात्रा। राहुल गांधी लगातार यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने की, भारत को जोड़ने की, और शायद यही बात केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रही, इसलिए अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक और मुद्दा यहाँ पर सामने आ गया, वो आ गया कोरोना वायरस को लेकर। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना वायरस को फैलाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी पर इस तरीके के इल्जाम लगाए हैं। यहाँ पर के स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री मनसुख ने भी ये बात कह दी कि या तो भारत जोड़ो यात्रा को बंद कर दिया जाए या फिर यहाँ पर पूरी सावधानियां बरती जाए। लेकिन साफ तौर पर चिट्ठी लिखकर उन्होंने यात्रा को बंद करने की बात कही है। लेकिन राहुल गांधी यात्रा बंद करने से नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि यहाँ पर भाजपा डर गई है, इसलिए यात्रा को बंद करने के लिए कह रही है। और यहाँ पर देखा जाए, उन्होंने चिट्ठी का रिप्लाई भी दिया और यही लिखा कि यात्रा तो बंद नहीं होगी। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान की भी बात करें तो सलमान खुर्शीद ने कहा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा सारी सावधानियां हम बरतेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यात्रा को नहीं रोकेंगे। देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, अभी काफ़ी सारी जगहें रह रही है भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए। जब महाराष्ट्र पहुंची, वीर सावरकर का मुद्दा उठा। मध्य प्रदेश पहुंची तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुद्दा उठा। राजस्थान पहुंची तो गहलोत पायलट का मुद्दा उठा। अब यहाँ पर आज बड़कल मोड़ फरीदाबाद में नजर आए राहुल गांधी। अब क्या कुछ जानकारी आएगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर है, उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव है। ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि राहुल गांधी छुपाने की कोशिश करे कि उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। और ये बात यहाँ पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ये बात साफ तौर पे कही कि जब हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात करने गए थे राहुल गांधी, तो प्रिकॉशंस नहीं ले रखे थे। और यहाँ पर जो सुखविंदर सुक्खू है वो भी कोरोना पॉजिटिव है और इसके बारे में तो सबको जानकारी है, जिसकी वजह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, वो पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए। तो कहीं ना कहीं नेताओं का ये बड़ा इल्जाम है कि यहाँ पर राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव है और वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ये बात साफ तौर पे कही जा रही है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें शहजाद पूनावाला ने एक बड़ा खुलासा भी किया है और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा और कोरोना को लेकर जो भी जानकारी सामने आई है वो भी इस खास प्रोग्राम में बताएंगे, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। आगे बता दूं आपको कि चीन में हाहाकार मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से देशवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये बात साफ तौर पे कही जा रही है। लेकिन आगे बताती चलूं आपको कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन के ओमिक्रॉन वायरस के नए उपस्वरूप BF7 का भारत में नवंबर इससे पहले ही पता चल गया था, लेकिन सरकार अब सचेत होने की बात कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की एक साजिश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि अगर सरकार की तरफ से कोई प्रोटोकॉल जारी होता है तो उनकी पार्टी पूरा पालन करेगी। ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर और सारी ही चीज़ों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने कोविड की स्थिति को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार लोग अपनी बात रखते नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से डर गए हैं यहाँ पर, इसलिए रोकने की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि साफ तौर पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि राहुल गांधी बीमार है। राहुल गांधी को लेकर लगातार जानकारियां सामने भी आ रही है। आगे आपको बताती चलूं कि यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के बहाने ढूंढ रही है। राहुल गांधी का बयान तब सामने आया है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे अपील की थी यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता तो वे भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने का विचार
करें। और वहीं पर अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर और भी बातें लगातार सामने आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। वहीं गांधी की हरियाणा के नूह जिले के घासेड़ा गांव में अब एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह यात्रा कश्मीर जाएगी। अब ये नया तरीका लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि कोविड फैल रहा है, यात्रा रोक दो। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान चरण के बाद नूह से हरियाणा में प्रवेश किया था। इसके बाद राहुल का कहना है कि अब वे यात्रा रोकने का बहाना बना रहे हैं। मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। इतना ही नहीं, केंद्र और हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अब निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे सच्चाई से डरती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है। साथ ही साथ देखा जाए, राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 100 से अधिक दिनों से जारी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित सभी धर्मों के पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन किसी न किसी से यह तक नहीं पूछा गया उनका धर्म क्या है, ये कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन सी जगह से आए हैं। गांधी ने कहा कि इस यात्रा में 24 घंटे लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे को गले लगाया और प्यार फैलाया। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी साफ तौर पे कहते नजर आए। यानी कि साफ तौर पे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हार मानने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम भारत जोड़ो यात्रा बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता को डराने की बात की जा रही है। इस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी राय भी रखी। अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ लाइव अपडेट्स भी सामने आ रही है। वही आपको बताती चलूँ कि कहा जा रहा है कि कोरोना से डरने वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ यहाँ पर सावधानियां बरते तभी आप बच पाएंगे। इस तरीके से बात कही गई। यहाँ पर अलग अलग नेताओं ने अपनी बातों को भी रखा है। मॉक ड्रिल करेंगे, ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। कहा जा रहा है कि जितने भी साधन हैं उनका सही उपयोग करेंगे। केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आ चुका है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की। कांग्रेस खफा है, साजिश बताया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर यात्रा को नहीं रोकेंगे, यहाँ पर यात्रा को चलाते रहेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया कि शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर बात कह दी कि राहुल गांधी को कोरोना है, वो भी संक्रमित है लेकिन बता नहीं रहे क्योंकि वो यहाँ पर सीएम सुक्खू से मिलकर आए थे और वो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है। ये सारी बातें यहाँ पर सामने आ रही कि जनता को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बगलाया जा रहा है। यही सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है क्योंकि देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी अच्छे से आ रही है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की छवि बदल गई और स्पेशली राहुल गांधी की छवि बदल गई है भारत जोड़ो यात्रा से। और यहाँ पर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। कहा जा रहा है राहुल गांधी को गंभीर बीमारियाँ है, वो बीमार है लेकिन फिर भी जनता के बीच में घूम रहे हैं बीमारी फैलाने के लिए। इस तरीके के इल्ज़ाम यहाँ पर बीजेपी पार्टी लगातार उन पर लगाती नजर आ रही है। वो वीडियो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए इसमें, जिसमें यहाँ पर शहजाद पूनावाला और ऐसे और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए, लगातार अपनी बातों को रखते नजर आए हैं, इल्ज़ाम लगाते नजर आए हैं कि यात्रा को रोकना ही पड़ेगा। इस तरीके से लगातार हमला बोलते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ भी हो जाए हम यात्रा को नहीं रोकेंगे। तो चलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए और यहाँ पर अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। फिर से राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति की तरह पेश आ रहे हैं जो परिवार को प्रोटोकॉल के ऊपर, परिवार हित को प्रजा हित के ऊपर और दल हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। और इसलिए आज सवाल पूछा जाना चाहिए कि सुखविंदर सुक्खू जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो गए थे भारत जोड़ो यात्रा में 16 तारीख को। राहुल गांधी और उनकी साथ में तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी ने उनके गले में हाथ डाला हुआ है। 19 तारीख को रिपोर्ट्स के आधार पर पता चलता है कि सुखविंदर सुक्खू जी कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। क्या उसके बाद राहुल गांधी ने अपने आप को आइसोलेट किया, जो कि एस्टैब्लिश्ड कोविड नॉर्म्स है? क्योंकि हमें पता है कि यदि आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के टच में आते हैं तो 7 से 10 दिन आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं ताकि ये संक्रमण किसी और को ना फैले। तो क्या राहुल गांधी ने ऐसा किया या जानबूझकर इसको भी इग्नोर किया? क्योंकि सार्वजनिक मंच से वही राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि कोविड एक बहाना है और मास्क पहनना भी एक बहाना है। मतलब पहले कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई, वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार किया, बछड़े के खून से बना है, वैक्सीन काम नहीं करेगी, वैक्सीन से आपको खतरा है। अब मास्क के ऊपर भी किस प्रकार के सवाल चिन्ह खड़े किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कोविड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस कोविड को ही डिनाई कर रही है। तो क्या आज सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या राहुल गांधी ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हुए अपने आप को आइसोलेट किया, हाँ या ना?